नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। तो प्रस्तुत है पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे, अस्ति है मगध देशे, मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम का सरह तालाब, यानी कि मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। तत्र वहां पर संकट और विकट हंसौ निवसतः, संकट और विकट नाम के हंसौ मतलब 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम, कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र, एक कूर्मः एक कछुआ, अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वो भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एकदा मतलब एक बार, धीवराः क्या होते हैं? मछुआरे, मछली पकड़ने वाले। तत्र आगच्छन् वहां पर आ गए। ते अकथयन् और उन्होंने कहा, वे मछुआरे कहाँ आ गए? उस तालाब पे आ गए जहां वो 2 मित्र हंस रहते थे और एक उनका मित्र कछुआ रहता था। वे कहने लगे, उस तालाब पर आकर वे मछुआरे कहने लगे, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम कल, स्वः मतलब आने वाला कल, मत्स्य कूर्म मछली और कछुए, आदियों को मारिष्यामः मारेंगे, मतलब हम कल क्या करेंगे? इस तालाब में जो मछली और कछुए हैं उन सभी को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, वो कछुआ बोला। किसको बोलता है कछुआ? अपने दोनों मित्रों को, हंसों को बोलता है। मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवर अर्थात उन मछुआरों की वार्ता यानी कि बात सुनी? वह कछुआ अपने दोनों मित्रों से, हंसों से कह रहा है कि दोस्तों, क्या तुम दोनों ने इन मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम करोमि करूं, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम, सुबह जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मैं एवं, ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, जिससे कि मैं, अन्यम हृदम मतलब तालाब, किसी अन्य तालाब को चला जाऊं, जिससे कि मैं किसी अन्य तालाब को किसी दूसरे तालाब में जा सकूं। तथा कुरुतम, वैसा कर दो। अर्थात कछुआ कह रहा है कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं किसी दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम कुरवावह, हम क्या कर सकते हैं? कूर्मः अवदत्, फिर कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और जाना चाहता हूँ। कछुआ कहता है कि हे दोस्तों, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूं। हंसौवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, इसका क्या उपाय है? अर्थात ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा? कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम, एक काठ के डंडे को, यानी कि एक लकड़ी को,
चंचुआ धारयताम, चोंच में धारण कर लो। अर्थात क्या कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में रख लो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं उस लकड़ी के मध्य में अर्थात उस लकड़ी के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, बड़े सुख से चला जाऊंगा। क्या कहना चाहता है? कछुआ कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में रख लो, दोनों एक एक तरफ से उस लकड़ी को चोंच से पकड़ लो और मैं उस लकड़ी के बीच में लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंखों के बल से ही अर्थात तुम्हारी ताकत से ही मैं किसी दूसरे स्थान पर बड़े सुख से चला जाऊंगा, आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, ऐसा हो सकता है। संभवति यानी कि संभावित है, हो तो सकता है ऐसा। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहां पर एक अपाय भी है, एक बाधा भी है, एक परेशानी भी है। क्या परेशानी है? आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों जब तुम्हें ले जा रहे होंगे, आवाभ्याम नियमानम यानी कि हमारे दोनों के ले जाते हुए, त्वाम तुमको अवलोक्य देखकर, जनाः यानी कि लोग, किंचिद वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे ही, किंचिद यानी कि कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही वो कहना चाहते हैं कि जब हम दोनों तुम्हें ले जा रहे होंगे तो इस दृश्य को देखकर लोग कुछ तो जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि अर्थात यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना तो निश्चित है। ये कहना चाहते हैं कि जब हम तुम्हें ले जा रहे होंगे उस डंडे पे लटका के, तो तुम्हें देखकर लोग कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे और तुम बोलोगे और तुम्हारे बोलते ही तुम्हारा मरना निश्चित है। कि अर्थात तुम बोलोगे और बोलते ही लकड़ी तुमसे, तुम्हारे मुंह से छूट जाएगी और तुम गिर जाओगे और मर जाओगे। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं वसो, यानी कि यहीं रह जाओ। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः, क्रोधित हुआ जो कछुआ था, वो अवदत्, वो बोलता है, कछुआ क्रोध में आकर बोलता है, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, अर्थात मैं मूर्ख हूं क्या, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, कोई उत्तर नहीं दूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम, एवं अर्थात इस प्रकार लकड़ी पर लटके हुए कछुए को पुराण पश्यन, कुछ नागरिकों ने देख लिया। नागरिक क्या होते हैं? नागरिक कह सकते हैं, वहां के निवासी कह सकते हैं, या ग्वाले भी कह सकते हैं, गाय भैंस चराने वाले भी कह सकते हैं। इस प्रकार लकड़ी पर लटके हुए उस कछुए को देखकर ओराहा पश्यन, उसको किसने देख लिया? कुछ व्यक्तियों ने देख लिया, कुछ नागरिकों ने देख लिया, या कुछ ग्वालों ने देख लिया। पश्चात अधावन, और पीछे दौड़ पड़े। अवदंच, और कहने लगे, हम हो, अरे महद आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कुर्मोऽपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कि अरे भाई आश्चर्य की बात है, देखो दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता जा रहा है। कश्चिद वदति, कोई कह रहा है, उनमें से कोई एक कह रहा है, यद अयम कुर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि, किसी तरह से भी, निपतति, अगर गिर जाता है, तदा, तो
अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पका कर खा जाऊंगा। क्या कह रहा है कि यदि यह कछुआ किसी तरह नीचे गिर जाए तो मैं इसको यहीं पका कर खा जाऊंगा। अपरः उदत्, फिर कोई दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सर अर्थात तालाब, तीरे अर्थात किनारे पर, दग्ध्वा अर्थात भून कर, खादिष्यामि खा जाऊंगा, कि मैं तो तालाब के किनारे इसको भून कर तब खाऊंगा। अन्यः कथयत, फिर कोई और कहने लगा, कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है फिर, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि थी, कि मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके ये वचन सुनकर अर्थात उनकी ये बात सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, दोनों मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, जो दोनों को उसने वचन दिया था, जो बात कही थी कि मैं बोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा, उन सब बातों को भूल गया। सहा उदत्, और वो बोल पड़ा, उसने बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? यूयम भस्मम खादत, उन वे जो ग्वाले कह रहे थे कि मैं इसको खा सकता हूं अगर ये गिर जाए, उन दोनों के ऊपर गुस्सा होकर वो कछुआ कहता है कि यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव, और उसी क्षण, कूर्मः दंडात भूमा उपतति, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, उस लकड़ी से भूमि पर गिर गया, क्योंकि उसने बोलने के लिए मुंह खोला और मुंह खोलते ही डंडा यानी कि लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो गिर गया। पोरई ही समारित, और उन ग्वालों के द्वारा या कहें उन लोगों के द्वारा वह मार दिया गया। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनानां वाक्यम यो नाभिनिंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वो लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अर्थात जो हमारे प्यारे मित्र मंडली होती है या हमारा हित चाहने वाले लोग हैं, अगर उनकी बातों को प्रसन्नता पूर्वक हम स्वीकार नहीं करते हैं, आराम से नहीं मानते हैं, तो फिर हमें पछताना पड़ता है। कैसे पछताना पड़ता है? जिस प्रकार ये कछुआ, ये मूर्ख कछुआ लकड़ी से गिरकर विनष्ट हो गया। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। फुलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कंबुग्रीवः अवभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे पर कौन आ गए थे? धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस रास्ते से कहीं और जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ पड़े? पौराः, यानी कि वो सब ग्वाले। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत, निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसको कहा यह लिखना है। ये जो वाक्य है ये किसने किसको कहा, जो कहने वाला है कह,
वो यहाँ लिखना है कि ये वाक्य किसने कहा, और कम प्रति यानी कि किसके लिए कहा, ये इसके नीचे लिखना है। तो देखते हैं, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ये बात किसने कही थी, ये कही थी कछुए ने। कछुए ने किसको कहा था, अपने मित्र हंसों को कहा था। तो कूर्मः हंसौ प्रति। आगे देखते हैं, अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है। ये किसने कहा था, ये दोनों हंसों ने कहा था। और किसको कहा था, कछुए को कहा था। हंसौ कूर्मं प्रति अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मतलब मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। ये बात किसने कही थी, कछुए ने कही थी। किसको, हंसों को। कूर्मः हंसौ प्रति यूयं भस्मं खादत, तुम सभी राख खा लो। ये किसने कहा था, ये कहा था कछुए ने। किसको कहा था, नागरिकों को। नागरिकों को कहा था या फिर कहें ग्वालों को कहा था। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात इस मंजूषा से क्रियावाचक शब्दों को चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यहां से कोई शब्द चुनना है, देखते हैं। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या आना चाहिए, उड्डीयते, उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हित कामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। पूर्ण वाक्येन उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कछुआ किसी और जगह जाना चाहता था। कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायं वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है। कच्छपः उपायं वदति, युवां काष्ठदण्डं चञ्चुवा धारयतम्, अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य यूयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम् अवदन्, लटके हुए कछुए को देख कर उन नागरिकों ने या फिर उन ग्वालों ने क्या कहा। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन्, उन्होंने कहा, हं हो, अरे महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा जा रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्, कछुए ने दोनों मित्रों की बात को विस्मृत करके भूल कर क्या कहा। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्, यूयं भस्मं खादत्, कि तुम सब भस्म खा लो, यानी कि राख खा लो। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को पुनः लिखिए। ये वाक्य हैं, इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो इनमें से ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्या वाक्य होगा, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। अगला वाक्य, केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः कथयन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गे अगच्छत्। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः धावन्, पौराः कथयन्, वयं पतितं कूर्म खादिष्यामः। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्,
मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेके काकाः वसति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश, उस वृक्ष के डैश पर एक सर्प अपि आसत्, एक सर्प भी रहता था। कहाँ रहता था? कोटरे, कोटर में, खोल में। काकानाम अनुपस्थित, कौवों की अनुपस्थिति में, जब कौवे नहीं होते थे तो डैश काकानाम शिशून खादति स्म, कौवों के शिशुओं को, यानी कि बच्चों को खा जाता था। कौन? सर्प, सर्प खा जाता था। काकः डैश आसन, कौवे क्या थे? दुखिता आसन, दुखी थे। तेषु एकः डैश काकः, उनमें से एक डैश कौआ था। कैसा कौआ था? वृद्ध काका, वृद्ध कौआ था, बूढ़ा कौआ था। उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य डैश जलाशय आसीत, वृक्ष के समीपे, समीप में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम डैश आगच्छति जलाशयम, तत्र वहां पर एक राजकुमारी नहाने के लिए तालाब पर आती है। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, पत्थर पर रखे हुए उसके जो कपड़े थे, उस राजकुमारी ने वहां स्नान करने के लिए जो कपड़े गहने वो जो एक पत्थर के ऊपर रखे हुए थे, आदाय, वो सब लेकर एक कौआ वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, एक कौआ क्या करता है? उस पेड़ के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, और वो राजसेवक क्या करते हैं? वो राजा के व्यक्ति थे, जो सैनिक थे, वो काकम अनुसृत्य, उस कौवे के पीछे पीछे जाते हैं। और डैश समीपम अगच्छन्, और वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, यानी कि उस पेड़ के समीप में चले जाते हैं। तत्र ते तम सर्प च मारयन्, और वहां पर उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको पाठ कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।